So sisters, let us open 1 Corinthians chapter 5. तो आइए भाई बहनों हम वचन में देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय। We'll read from verse 6 to 8. और उसका वचन 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं। So it says, your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Clean out the old leaven, that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover has also been sacrificed. Let us therefore celebrate the feast not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से, न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। Brothers and sisters, as I said before, God's plan is so amazing. और जैसा कि मैंने भाई और बहनों मैंने पहले भी आपके बीच में बांटा है कि परमेश्वर की जो योजना है वह अद्भुत है। We were studying in Ephesians about God's plan. और हम इफिसियों के अध्याय जो अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमने देखा है। So everything that God does has got a time and a reason and everything behind it. और जो कुछ हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति देते हैं या करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण परमेश्वर के पास जरूर है और एक समय जरूर है। Today I'm going to share some very interesting things और आज मैं बहुत ही दिलचस्प की बात आपके सम्मुख बांटूंगा which will encourage our hearts, जो हमारे हृदय को प्रोत्साहन देगा, as it has encouraged me. जैसे कि उसने मेरे हृदय में भी प्रोत्साहन दिया है। Here it says, for Christ our Passover. और यहाँ पर जैसे वचन कहता है कि मसीह भी हमारा जो फसह है। Passover was a feast. और जो फसह था वह एक पर्व मनाया जाता था। It's about 7 to 8 days that feast is there. और यह जो पर्व होता था, त्योहार होता था, यह 7 से 8 दिनों का मनाया जाने वाला पर्व था। I don't have much time, so I'll be going quickly. The Passover, as we all know, was for the Israelites that they should they should slaughter one lamb which was 1 year old and put the blood on the doorpost so that God would not kill the Israelite children, but He wanted to kill the firstborn of the Egyptians. और हम देखते हैं कि इस पर्व के पीछे मनाया जाने का जो कारण था वह यह था कि इस पर्व के दिन लोग जो है 1 साल का जो मेमना होता था उसको बलि करके उसका लहू अपने दरवाजों के चौखटों पर लगाते थे, ताकि जो दूत होता था वह इजरायलियों के पहलौठों को नहीं परंतु मिस्र के पहलौठों को वो मार देता था। So God said during the Passover that a lamb had to be brought and to be slaughtered. और तब परमेश्वर ने इजरायलियों को यह आज्ञा दी कि फसह का जब पर्व मनाया जाए तब 1 वर्ष का जो मेमना है उसे लाकर बलिदान किया जाए। And then one important thing God said was that just before the day of Passover, all the leaven in the home should be removed out. और तब परमेश्वर ने जब इस पर्व को मनाने की आज्ञा और इसकी विधि जब बताई थी, तब कहा था कि जब भी तुम उस 1 वर्ष के मेमने को बलिदान करोगे तब तुम्हारे घर में से जो भी खमीर या खमीर से जुड़ी हुई चीजें होंगी उसे घर से बाहर निकाल दो। And they should eat only unleavened bread. और तब उन्हें कहा गया था, आज्ञा दी गई थी कि अखमीरी रोटी खाया करें। So what the Israelites would do, और तब इजरायली लोग जो थे वो क्या करते थे, one day before, 1 दिन पहले, or maybe the preparation would go on to remove the leaven from the house. या उसकी जो तैयारी थी पर्व मनाने की वह जारी रहती थी कि वह अपने घर से कैसे भी करके वो खमीर जो है बाहर निकाले। Throughout the whole house they would search if there is some leaven there, remove it out. पूरे वो घर में छानबीन करते और जांच करते और ढूंढते कि कहीं छोटा सा थोड़ा सा खमीर तो नहीं मिल रहा। The whole house will engage in that removal of leaven from the house. अब घर के सारे सदस्य मिलकर पूरे उस बटोर कर उस खमीर को बाहर निकालने में लग जाते। They would gather it and burn it. और तब वो सब इकट्ठा करके निकाल के उसे जला देते थे। This they would do.
और यह काम वो करते थे, They would remove the leaven out. और तब वो खमीर जो है उसे अपने घर से अलग करते, दूर करते थे। And this is what we have read here. What leaven signifies is, और यही हम इस वचन में यहाँ पर पढ़ते हैं कि खमीर जो है वो किस बात की ओर संकेत करता है, उसे दर्शाता है। it is something which spreads. यह कुछ ऐसी बात होती है जो फैलती है। Okay, the yeast which you put in a dough, it goes throughout the whole. You put little dough, little yeast in a dough, and the whole dough gets filled up with it. और हम देखते हैं कि यदि हम जो सोडा होता है खाने का, यदि वो उसमें मिला देते हैं, वो थोड़ा सा ही होता है लेकिन पूरा आटे में फैल जाता है। Similarly, sin is likened to leaven. और उसी प्रकार से पाप जो है वो खमीर के समान होता है। If little sin is there in our life, यदि थोड़ा सा भी पाप हमारे जीवन में यदि है, it will spread. ये फैलेगा। If little sin is there, one sin is there, it will start spreading. और यदि थोड़ा सा पाप या एक पाप हमारे जीवन में, हमारे हृदय में है, यह फैलेगा। If little sin is there in the church, it will start spreading. यदि एक थोड़ा सा छोटा सा पाप यदि कलीसिया में है तो यह कलीसिया के बीच में फैलेगा। In this case, it was a man who was with his stepmother, and something which even the Gentiles would not do. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह वचन जो जिस संबंध में बात कर रहा है, वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है जिसने जो अपनी सौतेली माँ के साथ में रहता था, जो कि एक अन्य जाति का व्यक्ति भी नहीं करेगा। Okay. So now, why it says Christ is our Passover? और यहाँ पर क्यों वचन कहता है कि मसीह हमारा फसह है? See, when Jesus, we'll look at Luke chapter 22. और आइए हम देखते हैं लूका के अध्याय 22 में। Luke chapter 22, it says, verse 15. लूका अध्याय 22 और उसका 15 वचन में हम पढ़ते I हैं, have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। You know, when the Passover time came, that time the chief priests and all got active to put Jesus to death. और हम देखते हैं कि जब यह फसह का पर्व मनाया जा रहा था तो पर्व के दिन जो शास्त्री, फरीसी, महायाजक थे, ये बहुत ही जोरों से ये काम कर रहे थे कि कैसे यीशु मसीह को मार डाला जाए। Verse chapter 22, verse 1 and 2. और लूका अध्याय 22 वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, Now the feast of the unleavened bread, another name for Passover, which is called the Passover, was approaching, and the chief priests and scribes were seeking how they might put him to death, for they were afraid of the people. लूका 22 1 और 2, अखमीरी रोटी का पर्व जिसे फसह का पर्व भी कहलाता है, निकट था। प्रधान याजक शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। See the timing. The timing is they had so much time to kill Jesus, but this is the time that they chose because that was in God's plan. और हम देखते हैं यहाँ पर जो समय उन्होंने चुना था, उनके पास बहुत ही ज्यादा लंबा समय बचा हुआ था कि वो यीशु मसीह को पकड़कर मारते, परंतु ये समय जहाँ पर फसह मनाया जा रहा था उन्होंने So चुना, that Christ would be the Passover lamb. ताकि जो मसीह है वो हमारे लिए फसह का मेमना बनकर बलिदान हो। Is Christ a lamb? क्या मसीह हमारे लिए मेमना है? It says in John chapter 1:29. और हम पढ़ते हैं इसके विषय में यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 29 में कि John the Baptist, he said, the next day he saw Jesus coming to him and said, behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. और हम यूहन्ना के अध्याय 1 वचन 29 में पढ़ते हैं कि दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। So not only this scripture, there are other scriptures which speaks about, even in heaven, they say about the lamb which was slain. और यहाँ तक कि कई सारे और भी वचन आगे हमें बताते हैं, और यही नहीं परंतु स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वहां पर वे कहा जाता है कि जो मसीह है, जो मेमना था, वह बलिदान हुआ। So now it is the real lamb of God which is going to be slain. और यहाँ पर वो जो सच्चा वास्तविक जो मेमना है, वह जो परमेश्वर का मेमना है, फसह के लिए बलिदान हो And रहा that है। time it was a physical leaven which has to be removed. और वहां पर जो शारीरिक वो जो खमीर होता था उसे वो वहां पर दूर करना जरूरी था। But in the new covenant it is the sin which is to be removed. लेकिन यहाँ पर नई वाचा में हम देखते हैं कि पाप जो है खमीर के समान हमारे हृदय में, उस पाप को दूर करना जरूरी है। And the word of God is so amazing that when Jesus died on the cross और परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है भाई और बहनों कि जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो रहे थे as a Passover lamb, एक फसह का मेमना बनकर, none of his
legs were cut. वहां पर उसके जो पैर थे उसमें से कोई भी पैर को काटा नहीं गया, Because that was what is required for the Passover lamb. क्योंकि वही वहां पर हम शर्तें लागू होती है उस फसह के मेमने का बलिदान करने के लिए। Exodus 12:46. और निर्गमन की पुस्तक 12 उसका 46 वचन हम पढ़ते हैं। Exodus 12:46 says about the lamb, it is to be eaten in a single house. You are not to bring forth any of the flesh outside of the house, nor are you to break any bone of it. और हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 12 उसका 46 वचन, उसका खाना एक ही घर में हो, तुम उसके मांस में से कुछ भी घर के बाहर न ले जाना, अब बलि पशु की कोई हड्डी तोड़ी न तोड़ना। In Exodus chapter 12, it speaks all about the Passover. और निर्गमन की पुस्तक का ये जो 12वां अध्याय, यह पूरी रीति से यह अध्याय फसह का जो बलिदान करने वाला मेमना है उसके विषय में बात करता है। So when the real time of the Passover came, the real Passover of Jesus came, तो हम देखते हैं फसह का पर्व मनाने के समय वह जो वास्तविक मेमने की जब बात आती है, वह समय जब आता है जो सच्चा मेमना यीशु मसीह है। when the soldiers wanted to cut off the legs, वहां पर जब जो सिपाही थे यीशु मसीह के पैरों को तोड़ना चाह रहे थे, they stopped. वे रुक गए। They said he's already dead. वे कहते हैं कि ये तो पहले ही मर चुका है। This is the amazing word of God. और यही परमेश्वर का वचन जो अद्भुत है, Amazing, amazing it is. यह बहुत ही अद्भुत और अद्भुत वचन है। Whatever happened to Jesus, he said, so that the scripture will be fulfilled. और जो कुछ यीशु मसीह के साथ उसके जीवन में हुआ वह सब कुछ इसलिए कि ताकि वचन पूरा हो जाए। One after the other, the scriptures were being fulfilled. और एक के बाद एक करके जो वचन थे वे पूरे होते गए। That's the God we believe. और यही वह परमेश्वर है जिसमें हम विश्वास करते Brothers and हैं। sisters, today the Passover is Christ. He has taken away the wrath from our life. तो भाई बहनों, आज जो हमारे लिए फसह का मेमना बलिदान हुआ जो यीशु मसीह है, उसने परमेश्वर के क्रोध को हमारे ऊपर से हटा दिया। To all those who have put their faith in Christ, तो हम में से हर एक व्यक्ति जो अपना विश्वास यीशु मसीह में लगाता है, God is not angry on you. God has removed his wrath out of your कि life. परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है, परमेश्वर ने आपके ऊपर से अपना क्रोध हटा लिया है। There is no need of any fear. तो अब आपको किसी भी बातों के लिए भय खाने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। Like the children of disobedience, कि जैसे जो आज्ञा न मानने वाली जो संतानें होती थी, when we have put our faith in God, He has taken away the wrath of our life. और जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के पुत्र यीशु पर लगाते हैं, तब वह परमेश्वर के क्रोध को हमारे ऊपर से दूर कर देता है। Such a precious thing, brothers and sisters, the blood of Christ, when it is in us, God's wrath is passed over. भाई बहनों, यह बहुत ही मूल्यवान और कीमती बहुमूल्य चीज है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से उसका लहू हमारे ऊपर से परमेश्वर के क्रोध को हटा देता है। So, as we partake of the bread, which signifies His body, और जैसे कि हम आज की इस प्रभु की मेज में जहाँ पर उसके रोटी में शामिल होते हैं जो उसके देह को दर्शाता है, and the blood, which signifies His the juice, which signifies His blood, और जो वहाँ पर जो जूस है वहाँ पर वह हम देखते हैं उसके लहू को दर्शाता है, blood of the new covenant. जो कि नई वाचा का लहू है। So, just like the Israelites would be diligent to remove the leaven और हम देखते हैं on the कि first day of the Passover, और हम देखते हैं फसह के पर्व के पहले दिन कैसे उत्सुकता से, लालसा से भरकर जो इजरायली थे वे खमीर को घर से दूर कर देते थे। as we partake of this Passover, let us examine our hearts. वैसे ही जैसे ही हम अपने इस प्रभु की मेज में, इस फसह में शामिल होंगे, हम अपने हृदय को जांचें। Don't we need to do that? क्या हमें आवश्यकता नहीं इस काम को करने की? That is a part of the Passover. और यही उस फसह के पर्व की शर्तें हैं। So let us spend. It says about malice and wickedness and any other sin which God brings to our mind, we must put away. Must say, Lord, I repent of it. I'm sorry for it. Please cleanse me with your precious blood. और ये हम जैसे कि उस वचन में उन पापों को पढ़ते कि बुराई और दुष्टता का जो खमीर था, तो हम अपने हृदय में देखें कि यदि कोई ऐसा पाप प्रभु हमें स्मरण दिलाता, तो हम प्रभु के सामने आकर उसका अंगीकार करें, माने और पश्चाताप करें और कहे कि यीशु मुझे अपने लहू से धोकर साफ और शुद्ध कर। Brothers and sisters, whatever God brings to our mind, if there is anything, we must repent and put it away. Ask God to confess it and ask God's cleansing. और भाई बहनों, कोई भी बात यदि कोई पाप प्रभु आपको स्मरण दिलाता है, तो भाई बहनों आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करके, पश्चाताप करके उससे क्षमा मांगे और यीशु का लहू आपको धोकर साफ और शुद्ध करेगा। That's the way we partake of this Passover worthily.
और यही वह योग्य विधि है और रीति है जिसके द्वारा हम अनुसार परमेश्वर के इस मेज में शामिल हो सकते हैं।